भारत का यह एक ऐसा राज्य है जहां से यह फैसला किया जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यह राज्य भारत का अकेला ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 9 राज्यों से साझा करती है। यह राज्य है भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, ऐसा राज्य जहां भगवान पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया तो वही चक्रधारी कान्हा ने मथुरा का उद्धार किया। यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ प्यार का दोनों प्रतीक ताजमहल और पागलखाना मौजूद है। इस राज्य में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। यह भारत का अकेला एक ऐसा राज्य है जहां होली एक दिन नहीं बल्कि 10 दिन मनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आपको ले चलता हूं भारत के सबसे अनोखे राज्य उत्तर प्रदेश की सैर पे। तो चलिए चालान से बचते हुए सीट बेल्ट लगाते हैं और निकल पड़ते हैं उत्तर प्रदेश की सफर पे। उत्तर प्रदेश, जिसे यूपी के नाम से भी जाना जाता है, जो देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। यह राज्य बाकी राज्यों से अलग है। यह राज्य भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और यह महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म भूमि है, तो वही कबीर महावीर का कर्म स्थल है। और आपको बताते चले दोस्तों, यह राज्य भारत को सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हैं। इस राज्य से यह तय होता है कि राजधानी दिल्ली पर किसकी सरकार आएगी। कहने का मतलब है दोस्तों कि इस राज्य से देश की राजनीति की दिशा और दशा तय की जाती है। भारत के उत्तर में बसा सबसे अधिक आबादी वाला और एरिया वाइज चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य को हम जितना आज जानते हैं और सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा यह राज्य ऐतिहासिक है। उत्तर वैदिक काल में इस राज्य को ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। यह राज्य वैदिक काल में कई महान महर्षियों जैसे ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भरद्वाज, ऋषि याज्ञवल्क्य, ऋषि गौतम और ऋषि विश्वामित्र की तपोभूमि रही है। आर्यों की कई पवित्र पुस्तकें यही लिखी गई हैं। भारत की 2 महान महाकाव्य रामायण और महाभारत इसी क्षेत्र पर आधारित है। यहाँ के लोगों के बीच एक बात बहुत प्रचलित है और वो बात यह है कि यहाँ के रहने वाले लोग बहुत दिलदार होते हैं और दगाबाजों के लिए भयानक सपने की तरह होते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले कानून व्यवस्था, क्षेत्रवाद और जातिवाद से भरी राजनीति ही आती होगी। लेकिन यूपी के बारे में कुछ खास बात है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन करीब 24 करोड़ से अधिक है, जो कि पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन से भी अधिक है। यहाँ की कुल आबादी में 72% आबादी गांव में रहती है, तो वही 28% आबादी शहर में रहती है। सारी दुनिया में यूपी को आगरा के ताजमहल, प्रयागराज के संगम, काशी बनारस गंगा की घाट और लखनऊ कबाब की वजह से जाना जाता है। भारत सरकार का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में बनवाया गया, जिसे आजादी के बाद 1947 में भारत सरकार ने अपना सिंबल बना लिया। दोस्तों, अगर आपको स्विट्जरलैंड में गाय के गलों में जो घंटियां बनी होती हैं आपको बहुत पसंद आती हैं, तो आपको बताते चले दोस्तों, यह घंटियां यूपी के एटा जिले के एक गाँव जालेसर में बनाई जाती है, जो हर साल विदेशों में इस पीतल की घंटियों को बनाकर भेजा जाता है। गर्मियों के दिनों में चिलचिलाती धूप और सर्दियों में यहाँ की ठंड आपको एक अनोखा एहसास दिखाती है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा तो हिंदी, पर यहाँ के लोग हिंदी भाषा को ही अलग अलग तरीकों से बोलते हैं। इनकी आपसी बातचीत में गाली का भरपूर उपयोग किया जाता है। यहाँ की युवा की एक खास बात होती है, यह 18 साल के होने के बाद डेट पर कम जाते हैं और तारीख पर ज्यादा जाते हैं। यूँ तो यह बहुत सीधे और शांत स्वभाव के होते हैं, पर अगर इनको कोई कुछ बोल दे तो इनका स्वभाव तुरंत बदल जाता है। कभी कभी तो आपको इनको देखकर लगेगा कि ये बस लड़ने के लिए तैयार ही हैं, बस सामने से अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग से याद आया दोस्तों, यहाँ की लड़की कोई कोर्स नहीं करते एक्टिंग का, पर इनके सामने कोई लड़की आ गई तो समझ लो यही है शाहरुख खान। पर इनकी एक खास बात है, यह लड़कियों पर कम भाभियों को ज्यादा इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे होते हैं। यूपी के लोग जुगाड़ में भी जुगाड़ खोजते हैं, जिससे उनका काम टिकाऊ और कम खर्चीला होता है। जुगाड़ का उत्पादन ही यूपी से हुआ है। यह बात दोस्तों काफी पुरानी है, मतलब सतयुग की है, जब हनुमान जी को माता सीता का पता लगा और भगवान श्री राम सहित उनकी सेना लंका की ओर चल पड़ी। पर दोस्तों बीच में विशाल समुद्र आ गई। तब दोस्तों पहला जुगाड़ किया गया था, पत्थर का पुल। यूपी की यह बात सबसे अलग और अनोखी है कि यहाँ हर एक कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 2.5 कोस पर भाषा बदल जाता है। स्पोर्ट्स में भी यूपी बहुत आगे है। यहाँ का ट्रेडिशनल खेल स्विमिंग, रेसलिंग, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी जैसे खेल शामिल हैं। यूपी के कुछ अनोखे बातों में यूपी का एक गांव भी आता है जिसका नाम शिवनगर था। इस गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। घर की महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था। तब स्नैपडील ने इस गांव शिवनगर में 14 नए हैंडपंप लगवा दिए, जिसके बाद यहाँ की गांव वालों ने स्नैपडील के इस काम से खुश होकर
अपने गांव शिवनगर का नाम बदलकर स्नैपडील रख लिया। यूपी का मेन इनकम सोर्स है कृषि। इसके अलावा कई और सोर्स हैं, जैसे कि कन्नौज जिले में परफ्यूम भारी मात्रा में बनाया जाता है। आप कभी कन्नौज जिले की सड़कों पर जाएंगे तो आपको हल्की मगर गुलाब की मध्यम खुशबू आपको महसूस होगी। उत्तर प्रदेश को अपने अनोखे कल्चर के वजह से जाना जाता है। इसे तरह तरह के फेस्टिवल, म्यूजिक, डांस, सिनेमा सब कुछ है। दुनिया भर में पॉपुलर कथक डांस की उत्पत्ति भी यहीं पर हुई है। इसके अलावा फोक डांस, जिसे रशिया भी कहा जाता है, यह भी यहाँ के लोगों के बीच बेहद पॉपुलर है। नौटंकी, जो सिनेमा आने से पहले देखने को मिलता था, जिसकी अपनी अलग पहचान बनी, वो इसी राज्य में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई थी। लेकिन समय के साथ नौटंकी, जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी हुआ करती थी, पर अब वह बहुत ही अश्लील हो गई है, जिसे आज के टाइम पे ऑर्केस्ट्रा के नाम से जाना जाता है। यूपी की इकोनॉमिक राजधानी कानपुर है। कानपुर के आसपास में सभी कारखाने लगे हुए हैं, पर यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर भी यही है, जहाँ हर तरफ चमड़े की बदबू आती है। दोस्तों, आपने पारिजात वृक्ष के बारे में तो सुना ही होगा। एक ऐसा ही पारिजात वृक्ष लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जो अपने अनोखे कारनामे के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। दरअसल यह समय के साथ अपने रंगों को बदलता रहता है। लोगों का यह भी मानना है कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी के लिए स्वर्ग लोक से पारिजात के फूल को लेकर आए थे, जिसका फल ही यह विशालकाय पारिजात वृक्ष है। यूपी की कुछ बातें बहुत ही अजीब हैं, जैसे यहाँ जाति भेद सबसे अधिक देखने को मिलती है। ब्राह्मण समाज को सबसे उच्च समाज माना जाता है। यहाँ ब्राह्मण परिवार में जनेऊ संस्कार का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जब यह संस्कार होता है तो लड़के को जनेऊ सहित लंगोट पहनकर बाहर निकलना होता है और भीख मांगनी पड़ती है। एक बार जनेऊ हो जाने के बाद उसे सारी उम्र जनेऊ को धारण करना होता है और हर बार पेशाब करते टाइम जनेऊ को कान के ऊपर चढ़ाना होता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक लौता ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 9 पड़ोसी राज्यों से साझा करती है। यहाँ के खेतों में फसलों से ज्यादा फूलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें गुलाब, गेंदा और इन सब के अलावा मेहंदी की खेती की जाती है। भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू यूपी में ही बनाई जाती है। यहाँ के कासगंज इलाकों में तंबाकू की खेती की जाती है और गुड़ सहाय इलाकों के हर घर में बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ से इन सारे नशीले चीजों को दुनिया भर में भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।